हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी मानवी में लिखते हैं कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, अहले दुनिया, अहले शहवत और अहले ज़िक्र। पूछा गया कि हज़रत अहले दुनिया कौन लोग होते हैं, तो आपने फरमाया वो जिनके पास जब भी बैठो तो दुनियावी मालो मता का जिक्र करेंगे। जैसे आजकल कुछ लोग सिर्फ यही बातें करते नजर आएंगे, फलां ने नए मॉडल की गाड़ी ले ली है, नए मॉडल का मोबाइल आया था वो ले लिया है, फलानी सोसाइटी में घर ले लिया है, उधर इतने प्लॉट ले लिए हैं, इतने प्लॉट बेच दिए हैं, मेरे कपड़े इस ब्रांड के हैं, फलां मार्केट से मैंने इतने डॉलर के लिए थे, जूते फलां ब्रांड के हैं। सिर्फ पैसा, ब्रांड्स और मालो मता का जिक्र करते नजर आएंगे। पूछा गया कि हजरत अहले शहवत कौन लोग होते हैं, तो आपने फरमाया वो जिनके पास जब भी बैठो तो सिर्फ औरतों की बात करें, यानी फलां औरत का हुस्न बहुत है, फलां इलाके की फलां औरत थी बहुत खूबसूरत थी, इस औरत की अदाएं बहुत खूबसूरत हैं, उनकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ औरत होगी। तो फरमाया गया कि ये जो दोनों महाफिल हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी गली के अंदर कोई अरूड़ी होती है। गांव के अंदर पंजाबी ज़बान में गंद के ढेर को अरूड़ी कहते हैं। गली की नुक्कड़ पर जहां सारे लोग कचरा फेंकते हैं यानी कचरेदान को अरूड़ी कहा जाता है। फरमाया इन दोनों महाफिल की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई समझदार दाना बंदा हो लेकिन नहा धो के जाके अरूड़ी पे बैठ जाए तो किस कदर गलत बात लगती है। फरमाया ये दोनों महाफिल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप जाके अरूड़ी पे बैठ गए हैं। अहले जिक्र की महफिल वो है जहां बैठो तो अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, वो जो तुम्हारी ज़ात में तामीरी गुफ्तगू करे, वो जो आपको इस दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर आखिरत की बात करें, वो जो हकीकी ज़िंदगी का सौदा करें, वो जो इस दुनिया को फ़ानी कहें, जहां आपको इखलाकियात का दर्स मिले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब हो। जब आप अहले दुनिया और अहले शहवत की महफिल को छोड़कर अहले ज़िक्र की महफिल में बैठना शुरू कर देंगे, वहाँ से आपको अल्लाह की मारिफत मिलेगी। अपनी ज़ात में एक ऐसा विजदान, ऐसी तख्लीक, ऐसी सोच पैदा होगी, ऐसी तलाश पैदा होगी कि मैं इस कायनात में क्यों आया था। आपको अपनी कमियां, कोताहियां नजर आएंगी, फिर आपकी आंखों से दुनियावी पर्दे उतरेंगे, फिर आपको हकीकत नजर आने लगेगी कि इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या था। अगर किसी जगह पे 4 शराबी बैठते हों और आप भी उनमें बैठना शुरू कर दें तो यकीनन 5वें शराबी आप होंगे। किसी जगह 5 चोर बैठते हों, आप भी उनमें बैठना शुरू कर दें तो 6ठे चोर आप होंगे। लेकिन अगर किसी जगह पे 5 नमाजी बैठते हों, आप भी उनमें बैठना शुरू कर दें तो कुछ रोज़ के बाद 6ठे नमाजी आप होंगे। यानी जिस तरह की महफिल में आप बैठते हैं उसी महफिल का रंग आप पे चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी महाफिल और अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये तुम्हारे जनाजे की पहली सफ़ का मामला है। यकीनन उस रोज़ अगली सफ़ में तुम्हारे दोस्त खड़े होंगे। अल्लाह पाक हमारे दुनियावी और उखरवी मामलात आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।